प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल तक अपन ये सुने हैं कि त्रित्व के बारे में सुने हैं, तो उसके बारे में सारे प्रश्न का जवाब अपने को मिले हैं वचन के उच्चारण में। पवित्र आत्मा ने अपने को वचन का सच्चाई अपने को बताया है, समझाया है। पवित्र आत्मा ने जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को जो त्रित्व के बारे में बताया है, कल तक वो अपन ध्यान किए। आज से अपन जो परमेश्वर का तत्व के बारे में आज से अपन ध्यान करने, परमेश्वर का स्वभाव या तत्व किस प्रकार से होगा। तो बहुत सारे लोग आज समाज में जो प्रत्येक रूप से परमेश्वर का मतलब, बहुत लोग ऐसा सोचेगा कि क्या पहले परमेश्वर है या नहीं। पहला प्रश्न ये उठेगा उनके मन में, क्या या परमेश्वर है या नहीं। और परमेश्वर है, कुछ लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को भरोसा करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं। और कुछ लोग परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है, और कुछ लोग परमेश्वर नहीं है, वो नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोग ये कहते हैं परमेश्वर नहीं है। तो ये सारे विश्व, ये पंचभूत कैसे आए? वो अचानक आए हैं, इसको कोई सृष्टि किया नहीं, वो अचानक आए हैं। बहुत सारे सालों से वैसा है, करोड़ों सालों से। नास्तिक लोग ये बात करते हैं। और परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं, उसमें भी और दो तरफ के हैं। उसमें एक तरफ के समूह, एक तरह के जाति लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर जो निर्गुण है और निराकार है। क्या कहते हैं उन्होंने? ये बताते उन्होंने परमेश्वर निर्गुण है, निराकार है। और कुछ जाति के लोग और कुछ लोग परमेश्वर को भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर में दया है, प्रेम है, करुणा है, अनुग्रह है, इस प्रकार मानने वाले कई लोग हैं। तो आज अपना ध्यान ये है कि क्या परमेश्वर है? परमेश्वर है तो क्यों निर्गुण है, क्यों निराकार है? परमेश्वर है ये लोग मान रहे हैं, परमेश्वर है तो उन्होंने निर्गुण कैसे होता? निराकार। निर्गुण का मतलब उसके अंदर कुछ भी गुण नहीं रहेगा। निराकार इसका मतलब परमेश्वर को कुछ स्वरूप न रहेगा, कुछ आकार या स्वरूप न रहेगा, न स्वरूप न गुण रहने वाले परमेश्वर है। ये मनुष्य लोगों का सोच वैसा रहेगा, कुछ समुदाय के लोगों का सोच। तो अगर परमेश्वर में ये गुण नहीं रहे तो उनके अंदर प्रेम या शांति या करुणा, इस प्रकार दया, अनुग्रह, इस क्षमा, इस तरह के गुण उनमें नहीं है। और उन्हें आकार, उनको स्वरूप नहीं है, तो कोई भी देख नहीं सके। जब अपन ऐसा सोचना है कि परमेश्वर में गुण नहीं रहते और उनको आकार, जो स्वरूप भी नहीं रहेगा, तो अपन जब कैसे सोचेगा? हर चीज में परमेश्वर को, अपन हर चीज को भी परमेश्वर के रूप में अपन क्या कर सकते हैं? जो पूजा कर सकते हैं। जो हर चीज को, जो पेड़ को या पत्थर को, कुछ एक चीज, वस्तु को भी लेकर उसको अपन क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने के स्वरूप नहीं है तो एक दीवार को भी, जो कुछ भी लो आप, हर एक चीज को अपन परमेश्वर के रूप में या पूजा या आराधना कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? है ये कैसे होगा? ये अपना मन या अपने दिमाग या अपने अकल के विरुद्ध है। वो सोच ही बहुत बड़ी आश्चर्य की सोच है, विरुद्ध है। और परमेश्वर में कुछ भी, किसी तरह का गुण या वात्सल्य न रहने से उनके अंदर प्रेम नहीं, करुणा नहीं, क्षमा नहीं, तो इस सारे विश्व में कितने कितने बड़ी घटना हो रहे हैं, तो परमेश्वर चुपचाप रहते हैं। जो कुछ भी होने दो, जो बुरा होने दो, जो अच्छे होने दो, उन्होंने चुपचाप रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुण, कुछ गुणवान नहीं है, निर्गुण है। उन्होंने गुण नहीं, उनमें निर्गुण है, कुछ तरह के लक्षण उनमें नहीं है, तो उन्होंने निर्गुण है।
तो परमेश्वर निर्गुण हो तो इस सारे विश्व में बहुत बहुत भयानक भयानक घटना होते रहते हैं और उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर नहीं होगा, क्योंकि पहले ये लोग बता रहे हैं उनके अंदर कुछ, उन्होंने निर्गुण है, परमेश्वर निर्गुण है, उनमें कुछ भी गुण नहीं। जो बुरा होए तो परमेश्वर चुप रहेगा, जो अच्छा होए चुप रहेगा, जो पाप हो रहे चुप रहेगा, जो धर्मी है चुप रहेगा, जो कुछ भी हो रहे हैं उन्होंने परमेश्वर चुपचाप रहेगा, किसी एक नाश हो रहे हैं चुप बैठेगा परमेश्वर में। तो ये पूरा अपने अकल के विरुद्ध है। तो परमेश्वर निर्गुण या न स्वरूप निराकार है, ये बहुत झूठ है। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं नास्तिक। यही सिद्धांत को क्या कर सकते हैं अपन, नास्तिक लोग भी यही कह रहेगा कि परमेश्वर नहीं, और एक कुछ लोग परमेश्वर है लेकिन उन्होंने निर्गुण है और निराकार है और कुछ काम करेगा नहीं, उन्होंने चुप रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है फिर? तब ऐसा होगा कि क्या होगा तब? जो परमेश्वर निराकार है, निर्गुण है, तब ऐसा होगा परमेश्वर जो रह के फायदा क्या है, परमेश्वर रह के मतलब क्या है, उन्होंने रह के फायदा क्या है, भैया तो परमेश्वर रह के फायदा क्या है? तो उनको नहीं, इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि नास्तिक लोग है, परमेश्वर नास्तिक लोग है। तो आज अपन ध्यान कर रहे हैं तो परमेश्वर निर्गुण है या निराकार है, उन्होंने जो कुछ होने दो सारे विश्व में, सारी सृष्टि में जितनी भयानक घटना भी होने दो, उन्होंने खामोश रहते हैं। ये पूरा अपने अकल के विरुद्ध बात है, अपने सोच से ही विरुद्ध बात। कुछ ध्यान लगाकर, मन लगाकर अपन परमेश्वर के बारे में सोचे तो ये मालूम होता है कि अपने प्रत्येक रूप से जो अपने पवित्र बाइबिल में तो परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखाया गया है कि अपना परमेश्वर स्वरूप वाले है और सद्गुण वाले है। सद्गुण इसका मतलब अच्छे गुण वाले है हमारे परमेश्वर। जो पवित्र बाइबिल बता रहे परमेश्वर के बारे में, पवित्र बाइबिल ने ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ये की है, और वो परमेश्वर न स्वरूप नहीं, परमेश्वर को स्वरूप है। इसीलिए उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर मनुष्य को अपने महिमा, जो अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर को स्वरूप है और परमेश्वर में क्या है? सद्गुण है। ये पवित्र बाइबिल बता रहे। इसीलिए अपन बाइबिल को विश्वास कर रहे, हमें प्रत्येक रूप से ईसाई लोग पवित्र बाइबिल को विश्वास कर रहे। और परमेश्वर को स्वभाव है, निर्गुण नहीं, सद्गुण वाले है। परमेश्वर को तत्व है, परमेश्वर में अच्छे स्वभाव है, उनके अंदर अच्छे गुण हैं और उनको बड़ी चित्त योजना वाले हैं। अपन देख सकते हैं दूसरा पेतरुस की पत्री 1:4 दूसरा पेतरुस की पत्री 1:4 देखिए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हालेलुया। ईश्वर को क्या है? स्वभाव है। दूसरा पेतरुस पत्री 1:4 में बता रहे परमेश्वर को स्वभाव वाली है। और इब्रियों की पत्री 1:3 वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। देखो यहाँ वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व है। जो दूसरे पेतरुस पत्री 1:4 में परमेश्वर का क्या बता रहे वहां पर? परमेश्वर का स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव। यह इब्रियों की पत्री 1:3 में परमेश्वर को तत्व है, इसके तत्व के बारे में बता रहे। और प्रथम पेतरुस की पत्री 2:9 देखिए, पर तुम ये चुना हुआ वंश और राजा पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी
अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करे। हालेलुया। ये देखो, परमेश्वर गुणवान है, सद्गुण। इसीलिए बताए अपने परमेश्वर जो पवित्र बाइबल में दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर के अंदर जो परमेश्वर अच्छे स्वभाव वाले हैं और परमेश्वर के अंदर सद्गुण है, स्वभाव है, परमेश्वर के अंदर तत्व है और परमेश्वर के अंदर अच्छे गुण है। उसके गुण को, परमेश्वर के गुण को अपन प्रकट करना है और परमेश्वर के तत्व को अपन देखना है और परमेश्वर का स्वभाव अपन अनुसरण करना है। हालेलुया। ये तीन विषय है, परमेश्वर को स्वभाव है, परमेश्वर में एक तत्व है, परमेश्वर में सद्गुण है। तो ये है असली परमेश्वर। अगर परमेश्वर निर्गुण और न स्वरूप वाले है तो जो पागल के हाथ में पत्थर रखे तो कैसा रहेगा? पागली आदमी के हाथ में पत्थर है, वो पत्थर उन्होंने किधर फेंकेगा, हाँ, किसको मार लगेगा वो पत्थर मालूम नहीं। तो परमेश्वर निर्गुण और निराकार हो तो अगर उन्होंने निर्गुण और निराकार हो तो जो पागल के आदमी में पत्थर के जैसा होगा। क्योंकि जो विश्व में कुछ भी घटना, जो भयानक, जो कुछ भी होने दो, विपत्ति होने दो, कुछ आने दो, लेकिन परमेश्वर चुपचाप रहते हैं तो उन्होंने निर्गुण है, रेस्पॉन्स नहीं होगा उन्होंने। हाँ, तो ऐसा नहीं, अपना परमेश्वर जो पवित्र बाइबल में दिखाई दे रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेल हुए परमेश्वर ने बड़ी योजना वाले हैं। वैसा पागल के हाथ में पत्थर के जैसा नहीं, इन्होंने परमेश्वर के अंदर, अपने परमेश्वर के अंदर एक बड़ी स्वभाव है, उन्होंने पवित्रवान है और उनके अंदर एक तत्व है और उनके अंदर सद्गुण है। जो ये तीन विषय है, उन्होंने परमेश्वर है, उनके अंदर अच्छे स्वभाव और उनके अंदर अच्छे तत्व और उनके अंदर अच्छे गुण रहेगा, उन्होंने परमेश्वर। तब उन्होंने सारे लोगों को अच्छे तरह से संभालेगा, सारी सृष्टि को, सारे विश्व को उनकी वाणी से संभालेगा और सारे भक्त लोगों को उन्होंने पालन पोषण करेगा। यह है परमेश्वर का स्वभाव, है या नहीं? तो अगर परमेश्वर का निर्गुण निराकार है, स्वरूप नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार हो तो सारे विश्व के वासियों, सारी प्राणियों क्या अनाथ लोग हो जाते हैं। इसका मतलब माँ बाप नहीं रहते ना बच्चों को, उस प्रकार ये सारी सृष्टि क्या होते हैं, जो ना माता ना पिता के लोग जो अनाथ हो जाते हैं, है या नहीं? तो सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने निर्गुण निराकार नहीं, वो झूठ प्रचार है, बिल्कुल असत्य है। सत्य ये है कि परमेश्वर को स्वभाव है, परमेश्वर को एक तत्व है, परमेश्वर में एक तत्व है, परमेश्वर में सद्गुण है। वो ही परमेश्वर के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो उनके स्वभाव में क्या है, उनके तत्व में क्या है, उनके गुण कौन से गुण होते हैं परमेश्वर में, उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ध्यान किए तीन विषय के मेल हुए परमेश्वर कहते हैं। तीन विषय का मेल, स्वभाव और तत्व और गुण, ये तीन परमेश्वर में है। तो उन्होंने के अंदर क्या गुण हैं, उन्होंने सारे विश्व को कैसे संभाल रहे हैं और उसके भक्त लोगों को कैसे पालन कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में कल से अपन ध्यान करेंगे। तो आज का संदेश अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद। इस मंगलवार के दिन प्रभु तुम ही उतार कर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको परमेश्वर के बारे में असली सत्य, जो वास्तव में परमेश्वर में क्या रहते हैं, परमेश्वर कैसे होगा, परमेश्वर या निर्गुण होगा या निराकार होगा, ना तो परमेश्वर कैसे होगा, उसके बारे में सत्य हमको सिखाए, समझाए। पवित्र आत्मा आपको बड़ी बड़ी धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, जितने लोग ये संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर फल, जितने नास्तिक लोग होते हैं उन्होंने परमेश्वर को विश्वास रखने के अनुग्रह दे। प्रत्येक रूप से परमेश्वर अच्छे स्वभाव वाले है, स्वभावशील है, परमेश्वर में तत्व है, परमेश्वर में सद्गुण है, सारे लोग मानने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। कल के संदेश में हम तुम्हारे गुण के बारे में ध्यान करने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जीव को विशेष रूप से परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, हर दिन सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।
कल मिलेंगे।